उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस की, जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस के जन्मदिन के रूप को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनका महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या योगदान था। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आइए देखते हैं। सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कवि, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह उपनाम उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। देश में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 135वीं जयंती यानी 13 फरवरी 2014 से की गई। इस दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सदस्यों के द्वारा किया गया। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, भारत में हुआ था। उनके पिता अघोर नाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरदा सुंदरी था। उनके पिता ने निज़ाम कॉलेज की स्थापना की थी। 1902 में उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। उनकी प्रेरणा से सन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस से जुड़ गई। 19 वर्ष की आयु में सरोजिनी नायडू का विवाह डॉक्टर गोविंद रजालू नायडू से 1898 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 1908 में सरोजिनी नायडू को कैसरे हिंद से सम्मानित किया। भारत में प्लेग महामारी के दौरान उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें यह प्रदान किया गया था। बच्चों, बता दें कि कैसरे हिंद, जैसे आज हम अपने भारत में भारत रत्न देते हैं, वैसे ही ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैसरे हिंद था, जिसे गांधी जी को भी और अन्य हस्तियों को भी सम्मानित किया गया था। उनमें से एक सरोजिनी नायडू भी थी। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में कैसरे हिंद उपाधि का त्याग कर दिया था उन्होंने। सरोजिनी नायडू की मुलाकात 1914 में महात्मा गांधी से लंदन में हुई थी। 1920 में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। 1930 में नमक सत्याग्रह में दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ भाग लिया था और वे उन 78 लोगों में सम्मिलित थी जिन्होंने गांधी यात्रा में भाग लिया था। 1942 में वो महात्मा गांधी के साथ 21 महीने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ब्रिटिश भारत सहयोग हेतु वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी के साथ लंदन गई। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सरोजिनी नायडू को 15 अगस्त 1947 को यूनाइटेड प्रोविंस का राज्यपाल बनाया गया, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जिनमें सरोजिनी नायडू भी शामिल थीं। 2 मार्च 1949 को लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में 13 फरवरी 1964 को 15 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। सरोजिनी नायडू ने देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए सतत संघर्षशील रहीं। सरोजिनी नायडू अक्सर महिला सशक्तिकरण के महत्व, महिलाओं की भागीदारी और उनके अधिकारों की आवश्यकता के बारे में बात करती थी। विधवाओं के अधिकार। सन 1908 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के 22वें सत्र में सरोजिनी नायडू ने विधवाओं के लिए शैक्षिक सुविधाओं, महिला घरों की स्थापना और विधवा पुनर्विवाह में बाधाओं को दूर करने की मांग करते हुए प्रस्ताव रखा। तत्कालीन भारत में विधवा विवाह, पुनर्विवाह जैसे विषय विवादास्पद माने जाते थे। मत देने का अधिकार। 1917 में सरोजिनी नायडू ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर महिला भारतीय संघ की स्थापना करी। महिला भारतीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मताधिकार प्राप्त कराना था। उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए समर्थन किया। लंदन में एक महिला मतदान अधिकार प्रतिनिधि मंडल का भी उन्होंने नेतृत्व किया। महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में भी वो सम्मिलित हुई। समता का अधिकार। सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी और वह इस पद पर 1928 तक रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ज्ञातव्य है कि सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष
एनी बेसेंट बनी थी। महिलाओं के लिए समानता और भारत में महिला सशक्तिकरण की विशेष आवश्यकता की वकालत उन्होंने करी। 1926 में महिलाओं को विधायिका के सदस्य के रूप में नियुक्ति दिलाई गई। सरोजिनी नायडू द्वारा महिला आंदोलन की पहली सफलता के रूप में इसे याद किया जाता है। प्रतिनिधित्व का अधिकार। सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC दोनों की वो संस्थापक सदस्यों में से एक थी। दोनों संगठनों ने देश में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में महिलाओं के अधिकार के लिए AIWCA ने ब्रिटिश संसद द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक आधार पर चुनाव के स्थान पर गैर सांप्रदायिक चुनाव के लिए दबाव डाला। समान राजनीतिक अधिकार की मांग। सन 1931 में सरोजिनी नायडू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिलाओं के लिए समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करी। सरोजिनी नायडू महिलाओं को मनोनीत करने के किसी भी पद पर बिठाने का विरोध उन्होंने किया। महिलाओं की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी भी पुरुष के बराबर हो। आज़ादी के आंदोलन के बीच महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण की मांग पर चर्चा की। सरोजिनी नायडू और बेगम शाह नवाज जैसी नेताओं ने महिलाओं को वरीयता देने पर जोर दिया। आज़ादी से ठीक पहले 1935 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को विधायिका में आरक्षण दिया गया था। आज़ादी से पहले 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था। तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का उत्तर प्रदेश में 3% महिलाओं का आरक्षण दिया गया था। उस समय 6 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। तत्कालीन विधानसभा में 201 सीटें थीं। 1937 में यूपी विधानसभा चुनाव में 1 दर्जन महिलाएं विधायक बनने में सफल हुई थी। 6 महिलाएं आरक्षित सीट और 6 महिलाएं अनारक्षित सीट पर विजयी हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित को महिला आरक्षित सीट पर जीत प्राप्त हुई थी। वह पहली बार विधायक चुनी गई थी। उत्तर प्रदेश में विजय लक्ष्मी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के कारण सरोजिनी नायडू की जयंती को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जन्मदिन विशेष कार्यक्रम में उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से और नई प्रस्तुतियाँ आगे आती रहेंगी। धन्यवाद।